हर आदमी, ये सृष्टि का नियम है कि हर आदमी शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उसके कारण के ऊपर विचार किया था कि हम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते हैं, ये हमारे दुख का कारण है। जैसे भगवान राम वनवास में है, राज्य तिलक होने वाला था और राज्य तिलक होते होते वनवास हो गया, लेकिन उनकी समस्थिति है। राम कौन है? हर परिस्थिति में जो प्रसन्न है, दुख आवे कैसा भी, सुख आवे, लेकिन वो सम है। क्योंकि हम समझते हैं कि इसकी वजह से मुझको दुख मिल रहा है, इसकी वजह से इसने मेरे को ऐसा कर दिया इसलिए मैं अशांत हूँ। लेकिन समझदार समझता है ये भगवान की लीला है। क्या है ये? भगवान की सुख और दुख सब कर्मों की खेती, सब कर्मों के अनुसार हो रहा है। लेकिन हम दोष दे रहे हैं व्यक्ति विशेष को कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसकी वजह से मेरे को घाटा हो गया, इसने मेरा छीन लिया, इसने मेरे को मरा दिया, अब लड़ो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो, गोली चलाओ। ये अज्ञान है। क्योंकि हम किसी को निमित्त हम बना लिए कि इसकी वजह से हमारा संकट है, नहीं तो हम बड़े सुखी थे, इसने हमारा धन छीन लिया, नहीं तो हम हमारे पास था। पर समझदार समझता है ये भगवान की लीला हो रही है, गुरु महाराज की ये लीला है। सुख दुख सब कर्म, हमने जो कर्म किए हैं, जिसके साथ जैसा किया वो हमको रिटर्न मिलेगा, वो हमको वापस मिलेगा। जो हम कर रहे हैं वापस अनंत गुना होकर हमारे पास आ जाएगा। और लेकिन जब हम भोगते हैं तो हम समझते हैं इसने मेरा बिगाड़ किया, रोग की जड़ ये है, और हम उससे संघर्ष, उसको हम झगड़ा शुरू कर देते हैं, उससे ईर्ष्या द्वेष, अपना जो मन का चैन है खो देते हैं। हमारा कम मन का चैन अब किसने ले लिया? हमारे पास था, लेकिन अब हमारा चैन शांति खो दी, हमने खुद खो दी अपने अज्ञान के कारण कि इसने मेरे को दुखी किया है। और उसकी निंदा स्तुति करने में हमारा जीवन चला जाता है। और भगवान से कहते हैं मांगना भी नहीं आता। क्या मांगना फिर भगवान से? है अब किसी के पास बेटा नहीं है तो बेटा मांगता, पैसा नहीं है तो पैसा मांगता, गाड़ी नहीं है तो धन दौलत, बहुत चीजें जिनसे हम समझते हैं कि इनसे हमको सुख मिलेगा, लेकिन उन चीजों में सुख नहीं है। ये हमारी एक अज्ञान के कारण हमारी एक ये सोच है कि अब जब बहुत सारे धनवान हैं जिनके पास कितने करोड़ अरबों रुपया है, तो वो तो सुखी होने चाहिए फिर, पर वो सुखी नहीं है। डॉक्टरों ने मना कर रखा है घी मत खाना, चीनी मत खाना, है? तो वो सब तो नौकर खाते हैं, वो खाली उसका पानी पीते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म है। क्या मांगना ये भी नहीं आता है। तो कहते हैं एक बार एक गरीब आदमी राजा के पास पहुंच गया और राजा बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। राजा ने कहा मांगो, क्या मांगना है? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस साल में एक बार मेरी झोपड़ी में आ जाया करो, आपके दर्शन प्रसन्न कर लूंगा, रूखा सूखा जो खाऊंगा वो आपको खिला दूंगा, बस इतनी मेरी इच्छा है। क्या मांगा राजा से? झोपड़ी में मेरे एक बार आई, बस दर्शन कर, मेरे हृदय में, मेरे आंगन में एक बार आप आ जाइए। ठीक है बोले, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आएंगे आपके पास। राजा ने उसको वचन दे दिया आने का। कहते हैं जो राजा के इर्द गिर्द थे वो सब बड़े परेशान हो गए। बोले राजा ने बोल दिया हम आएंगे, पर ये राजा कैसे जाएंगे? इसके जंगल में एक छोटी सी टूटी सी झोपड़ी है,
और ये क्या खिलाएगा पता नहीं। तो अभी तो साल में आएंगे एक बार, अभी व्यवस्था कर देते हैं। वहां जाने के लिए सड़क भी चाहिए तो सड़क बनवा देते हैं, वहां जाने के लिए साधन भी चाहिए। भी झोपड़ी में कैसे जाएंगे? जब झोपड़ी में जाते हैं ना, जहाँ संत महात्मा रहते हैं, तो वो ऐसे नीचे झुक के जाना पड़ता है, अगर नहीं झुके तो ठक लग भी जाती है। तो इसलिए अब झोपड़ी की जगह, झोपड़ी में राजा कैसे जाएगा भाई? झोपड़ी है, चलो अब इसके लिए घर भी बनवा देते हैं। फिर अब खाली घर का ये क्या करेगा? राजा आएंगे तो कुछ ऐसे चहल पहल भी चाहिए, कुछ आसपास घूमने वाले, खाने पीने वाले। तो कहते हैं वो सारी व्यवस्था कर दी कि एक बार इनवाइट करके तो देखो उसको, पर हम उसको ही नहीं बुलाते और सारी चीजें मांग लेते हैं जो किसी काम की नहीं है। उसके बिना किसको बुलाया हमने, क्या मांगा? वो उसके बिना, उस तत्व के बिना, उस आत्म तत्व के बिना, उस ज्ञान के बिना, उस अध्यात्म के बिना सब बेकार है। ये चीजें कब काम आती है? जब हमको ज्ञान हो जाए तो हमारी बोली में रस अपने आप आ जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रेम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने एक चीज को समझ लिया है। सिर्फ समझना है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लो हम कौन है ये समझ लो, हम किससे बात कर रहे हैं ये समझ लो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ उस ज्ञान को ले लो, बुला लो। विद्वान होना एक अलग बात है, पढ़ लिख के खूब विद्वान बन जाओगे, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन बुद्धिता, वो ज्ञान, वो भगवान किसी किसी को मिलता है। किसी किसी को क्यों मिलता है? सबको क्यों नहीं मिल जाता? तो अब याद रखना आज कि हम और सब चीजें मांग लेते हैं उसको छोड़ के, सिर्फ उसी को नहीं मांगते। कैसी विडंबना है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि जो प्रभुताई को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। प्रभु को भजे तो प्रभुताई चेरी हुई। अगर हम उसको भगे तो ये तो धन तो चरणों में है उनके, तुच्छ है, तो इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी मांगने की, क्योंकि इनमें रस है ही नहीं। जिसमें रस है वो हमको चाहिए नहीं। चीजों में इनमें रस थोड़ी है। अगर हम हमारे उसमें देखें, हम अगर हम हमारे में अपना वो नहीं है तो हम कितना खा लो पी लो, इन चीजों में रस ही नहीं। रस कहाँ है? जब हमको समझ आ जाता है, ज्ञान आ जाता है कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं उसी को खिला रहा हूँ और सामने भी वही है, उसी को खिलाता हूँ। होश में, सिर्फ होश में आने की बात है, कुछ नहीं करना है किसी को भी, ना कहीं छोड़ के जाना, वहीं रहना है। बेटा बेटी घर द्वार सब वहीं रहेगा, सिर्फ रहना नहीं आता। इसलिए हर घर में हाहाकार मच रहा है, जहां जाओ शांति है ही नहीं, चैन है ही नहीं। क्यों नहीं है? जो हमारे हाथ की चीज हमारे हाथ में है, हम जब चाहे ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, वो हमारे हाथ के बाहर हो चुकी है, क्योंकि हमको वो चाहिए ही नहीं। अज्ञान के कारण चाहते तो सब है, नहीं चाहिए वाली बात नहीं है, चाहते सब है, शांति, चैन, सुख, आनंद, धन दौलत सब चाहते हैं, पर उसके बिना जब तक चाहेंगे, सब्जी में नमक न डालो, बाकी सब चीजें डालो, ज्ञान बिना सब बलौना, सब थोता है, सब फीका है। इसलिए सिर्फ समझ की बात है। और क्या हो जाएगा तो फिर और चीजों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। है जी, जब ज्ञान अगर हो गया, हाँ फिर और चीजों की क्या जरूरत पड़ेगी फिर? ये तो समझ में नहीं आ रही। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा तो किसको मांगना है, बस ये समझ लो क्या चाहिए। उसके बिना ये शिव शव है। अगर हमारे पास ई की मात्रा का ही तो फर्क है, शिव और शव। ई की मात्रा हटा दो तो हम शव हैं, शव घूम रहा है, क्योंकि उसके बिना है, हम बेहोश हैं। अब उसकी गलती नहीं है, बेचारा क्या करे, होश में ही नहीं है। सिर्फ बात है होश में आने की। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।
बोलो सद्गुरु भगवान। अब हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। अजी सुनो तो सही, अश्मों की हिनहिनाहट का शब्द किधर से आ रहा है, जिसके सुनते ही शरीर पर वीर रस उमड़ता चला आता है और आंखें लाल होती चली आती हैं। आहा, वह देखो, रणभूमि की ओर अवलोकन करो, जहाँ श्वेत रंग के 4 अश्व किसी वीर के रथ में जुड़े हुए देख पड़ते हैं। ये श्वेत क्यों है? अनुभव होता है कि ये पारस के हैं, इसलिए स्वभावतः अत्यंत चंचल होने के कारण आकाश लगा चाहता है, पर संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के मन की चंचलता को स्थिर करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र ने इनको थोड़ी देर के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में स्थिर कर रखा है। इन अश्वों ने न जाने पूर्व में कौन सा तप किया था, जिसके बदले आज 4 भुजा वाले श्री जगत हितकारी गोलोक बिहारी ने अपने चारों हाथों से शंख चक्र गदा पद्म को दूर त्याग कर इनकी बागडोरों को थाम रखा है। ये अश्व अपने कानों को उठाए तिरछी दृष्टि से श्याम सुंदर की ओर पुनः पुनः देख रहे हैं। इससे अनुभव होता है कि ये उनके मुखारबिंद से टपकते हुए विज्ञान रूप अमृत रस को अपने कलन पुटों से पान करते हुए परमानंद में मग्न हो रहे हैं। जिस ज्ञान तत्व को श्रवण कर एक साधारण सुख पक्षी सुख देव सा महात्मा बन गया, उसी विज्ञान को सुनकर ये चारों भी अर्थ धर्म काम और मोक्ष के रूप ही बन जावें तो क्या आश्चर्य है। चलो अब हम लोग भी अपने विषय की ओर चलें और देखें कि भगवान उपदेशों के सूक्ष्म बागडोरों से अर्जुन के आंतरिक चारों अश्व मन चित्त बुद्धि और अहंकार को जो रणभूमि को देख चंचल हो रहे हैं किस प्रकार स्थिर करते हैं। प्रिय पाठक वृंद, विचारो तो सही कि आज अर्जुन से बढ़कर कौन प्राणी बड़भागी है, जिसके लिए श्री त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद रथवानी कर रहे हैं। आज कैसी अद्भुत लीला देखने में आ रही है कि जिन प्रभु के मुख की अमृत में मधुर वाणी श्रवण करने की अभिलाषा से ब्रह्मादि देव तथा संत कुमार आदि महर्षिगण गोलोक के द्वार पर खड़े दर्शनों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, सो दीनदयाल आज इस मृत्युलोक में धर्म हेतु अवतार ले रथवान बनकर अपने मधुर भाषण से एक साधारण क्षत्रिय अर्जुन के कर्ण कुहरों को पवित्र कर रहे हैं। जिस भाषण का अवलंबन कर सृष्टि की आदि से आज तक ब्रह्मविता ब्रह्मानंद के अधिकारी होते चले आए हैं, जिस भाषण को सुनते सुनते भक्तों का हृदय गदगद हो जाता है, योगी जन समाधिस्थ हो जाते हैं, इस मधुर भाषण की स्तुति इस छोटी जिह्वा से कैसे हो सकती है। मेरे पाठक वृंद, 3 अध्यायों की वार्ताओं का तारतम्य भली भांति समझते हुए गीता शास्त्र का गंभीर अनुभव करते हुए अवश्य यही कह पड़ेंगे कि यह शास्त्र कर्म उपासना और ज्ञान के उपदेशों का भंडार है। त्रिलोकीनाथ के निज मुखारबिंद से निकला हुआ यह 5वां वेद है। इस शास्त्र के किसी अध्याय में किसी एक श्लोक का भी आशय ऐसा नहीं है जो विषय व प्रकरण के अतिरिक्त केवल भाषण की पूर्ति निमित्त हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इसका एक एक श्लोक एक एक मणि है। इसी कारण इस गीता श्लोक को 700 मणियों के एक सुंदर माला समझनी चाहिए, जो श्याम सुंदर ने अपने हाथों से गूंथकर अपने प्रिय भक्त अर्जुन के गले में पहनाई है। यदि कोई दूसरा प्राणी होता तो इस माला को अपने ही गले में लिए चला जाता, पर धन्य धन्य तू परोपकारी निर्लोभ अर्जुन है, जो ऐसा ना करके संसार के कल्याण निमित्त ऐसे रत्नों को मृत्यु लोक में ही छोड़ गोलोक पधार गया है। आशा है कि जो प्राणी चित्त को विश्राम देने वाली मोक्ष रूप गंध से सुगंधित इस माला को भक्ति पूर्वक अपने गले में डालेगा, जीवन मुक्त हो कराल काल को विजय करता हुआ भगवत चरणों में जा मिलेगा। योगेश्वर भगवान जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग कथन करते हुए इस गीता के दूसरे अध्याय को सूत्र के समान कथन किया, इसका वर्णन विधि पूर्वक तीसरे अध्याय में आरंभ में हो चुका है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग को ज्ञान योग की प्राप्ति का उपाय बताया है।
इस गीता के 6वें अध्याय तक इसी कर्मयोग का तारतम्य चला जाएगा। अर्थात इन अध्यायों में भगवान कर्मयोग को ज्ञान का उपाय और ज्ञान योग का उपाय कथन करते चले जाएंगे। इसी कारण श्री गोविंद इस 4थे अध्याय के आरंभ में इस कर्मयोग के प्रचार करने की परंपरा दिखलाते हुए इस योग को अव्यय अर्थात सदा से वर्तमान रहने वाला बताते हुए अर्जुन के प्रति क्या कहते हैं सो सुनो। त्रिलोकीनाथ श्री भगवान अर्जुन के प्रति बोले कि हे अर्जुन, इस सदा वर्तमान रहने वाले सनातन कर्मयोग को मैंने सबसे पहले सूर्य देव के प्रति कथन किया था। यह कर्मयोग प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में वर्णन होने से ही अव्यय कहा जाता है। वेद ही इसका मूल है। इस कारण वेद के अव्यय होने से इसे भी अव्यय कहते हैं। ये ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। भगवान पहले भी तीसरे अध्याय में कह आए हैं कि इस लोक में कर्मयोग और सांख्य योग दोनों प्रकार की निष्ठाएं पहले ही मुझसे कथन हो चुकी हैं। भगवान का यही वचन है, पुनः श्लोक से पुष्ट होता है। भगवान ने यह योग क्यों उपदेश किया, इसका कारण यही है कि सूर्य मंडल के अभिमानी देव क्षत्रियों के आदि बीज हैं, जिनसे क्षत्रिय वंश का प्रचार हुआ है। सबसे पहले इनको इस योग का उपदेश भगवान ने इसलिए किया कि यह योग इनके द्वारा शीघ्र संसार में प्रचारित हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि विवरवान सूर्य देव ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु को उपदेश किया। जिस मनु ने इस योग को संसार में फैलाने के तात्पर्य से अपने प्रिय पुत्र इक्ष्वाकु को, जो सतयुग में सूर्य वंशीय क्षत्रियों के आदि राजा अयोध्या नगर में हुए, उपदेश किया। एवं प्रकार यह योग विद्या क्षत्रियों द्वारा संसार में फैल चली। शंका, यह कर्मयोग वेद का प्रथम अंग है, इसलिए इसे भी वेद ही कहना चाहिए। इसी कारण भगवान भी इसे अर्जुन के प्रति अव्यय कह रहे हैं। सो पहले आकाशवाणी द्वारा भगवान ने ब्रह्म को प्रदान किया। यह वार्ता श्रुतियों में भी सिद्ध है। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और तीर्थ ब्रह्मा जी ही के लिए वेदों को दिया। मैं मुमुक्षु से ही प्रकाश स्वरूप आत्मज्ञान के प्रकाश करने वाले परमात्मा की शरण होता हूँ। इस श्रुति में जो वे शब्द हैं, इसमें वे शब्द से सिद्ध होता है कि ब्रह्मा ही को दिया, अन्य किसी को नहीं। पर वह अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि मैंने यह योग सृष्टि की आदि में विवस्वानु अर्थात सूर्य को दिया। भगवान के वचनों में ऐसा विरोध क्यों है? भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि वेद तो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, युद्ध ज्ञान, गणित, शिल्प इत्यादि अनेक विद्याओं का भंडार है, जो संसार में प्रचार करने के निमित्त प्रत्येक सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी को प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी, नारद आदि उनके पुत्र अध्ययन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वेद तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म ऋषियों में प्रचलित होता हुआ संसार में फैल ही गया। पर इस कर्म योग का अंग प्रधान पद्धति अनुसार सर्व मनुष्यों में उनके वर्ण और आश्रम की उन्नति निमित्त प्रचार होना अति ही आवश्यक था। इसलिए इसे क्षत्रिय और नरेशों को प्रदान करना उचित जाना, जिनके शासन द्वारा प्रजा इसके अनुशासन करने में तत्पर रहेगी। यह वार्ता स्वाभाविक है कि जिस किसी को जो कुछ प्राप्त होता है वह पहले अपने संतान में फैलाता है। इस कारण इस योग को उधर ब्रह्मा ने वेदों द्वारा अपने पुत्र मरीचि को, मरीचि ने अपने पुत्र कश्यप को दिया। इधर विवरवान आदित्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। एवं प्रकार यह योग ब्राह्मण और क्षत्रियों में फैला। उक्त दोनों वर्णों के द्वारा धर्म का फैलाना भी उचित था, क्योंकि इन्हीं दो वर्णों के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के अन्य वर्णों का उपदेश मिलता है। ब्राह्मण तो केवल धर्म का उपदेश मात्र करने का अधिकारी है, पर जब तक राजा का शासन धर्म पर न हो तब तक उस धर्म का चलना कठिन होता है। ये वचन पहले भी कहा गया है, यदि राजा शासन न कर तो बहुतेरे आलसी धर्म मार्ग पर न चलेंगे। प्रकृति बलवान होने से प्रजा निर्भय होकर मद्यपान, व्यभिचार, चोरी इत्यादि दुष्कर्मों में तत्पर हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को धर्म के चलाने वाले समझने चाहिए। मुख्य तात्पर्य ये है कि क्षत्रियों में प्रथम इस क्रिया के प्रवेश होने से क्षत्रिय नरे सामर्थ्यवान होंगे।
उनमें पराक्रम की अधिकता होगी, तब वे पराक्रम से ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे और प्रजागण में भी उनके उपदेशों का प्रचार करवाएंगे। एवं प्रकार दोनों के प्रकार में होने से जगत की रक्षा होगी। इसलिए भगवान ने यह कर्म योग पहले अपने विवस्वान सूर्य को दिया। दूसरा कारण विवस्वान ही पहल उपदेश करने का यह है कि मनवंतरों के बदलने से जब जिस मनु का अधिकार प्रजा पर होता है उसी को उपदेश होना अति ही आवश्यक है। वर्तमान काल में मनु का समय है, इसलिए वर्तमान मनवंतर आदि में उनके पिता विवस्वान सूर्य को यह योग उपदेश किया। यह पूरा शब्द उच्चारण करने से भगवान का तात्पर्य मनवंतर के आदि काल से भी है। यह भगवान कहते हैं कि इस प्रकार वंश परंपरा द्वारा यह योग ब्राह्मण और क्षत्रियों में चलता चलता क्या हो गया, सो सुनो। अब श्री गोलोक बिहारी अर्जुन के प्रति कहते हैं कि इस प्रकार जैसा कि पूर्व श्लोकों में दिखलाया है, परंपरा से अर्थात वंश परंपरागत प्रणाली द्वारा प्राप्त हुए इस योग को जनक इत्यादि राज ऋषियों ने जाना। भगवान पहले भी कह आए हैं कि पद का यूं भी अर्थ कर लीजिए कि राजा और ऋषि अर्थात आदित्य के द्वारा वंश परंपरागत प्रणाली से इक्ष्वाकु, जनक, अजात शत्रु, कैकेय इत्यादि राजा और पितामह ब्रह्मा के द्वारा गुरु शिष्य प्रणाली से वशिष्ठ आदि महर्षिगण इस योग को प्राप्त करते चले आए। परंतु सो ये योग एवं प्रकार चलते चलते त्रेता तक तो ठीक ठीक वर्तमान रहा, पर द्वापर से इसका हास होने लग गया। अब भगवान कहते हैं कि हे शत्रुओं के नाश करने वाला अर्जुन, बहुत काल से हास होता हुआ अब इस द्वापर के अंत में एक बार भी लुप्त हो गया। यहाँ अर्जुन का परतंत्र कहने से भगवान का ये अभिप्राय है कि जो पर कहिए शत्रु को, जिसे जो तपायमान करे उसे कहिए परतंत्र। सो सामान्य प्राकृत मनुष्य रूप शत्रुओं को तपायमान करने वाला तो अर्जुन है ही, पर यहाँ विशेष अर्थ ये है कि काम क्रोध आदि रूप जो अपने शत्रु हैं उनको ज्ञान तथा तप रूप वीरता द्वारा जो सूर्य के समान तपायमान करे उसे कहिए परंतप। सो भगवान अर्जुन को यहाँ काम क्रोध जीतने का संकेत कर इस योग का अधिकारी होना सूचित करते हैं और यह भी जानते हैं कि हे अर्जुन, तूने अपने को उर्वशी ऐसी अप्सरा के तीक्ष्ण नेत्रों के बाणों से बचाया है, इसलिए तुझमें कामादि विकारों को जीतने की शक्ति है। तू इस योग का अधिकारी है। शंका। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में तो भगवान ने इस योग को ज्ञान का उपाय कहकर और वेद इसका मूल कहकर इसे अव्यय कहा, अर्थात अनादि और सदा के लिए स्थिर कहा। अब इस श्लोक में नष्ट हुआ कहते हैं। जो अव्यय है वे नष्ट कैसे हो सकता है? भगवान के वाक्यों में ऐसा पूर्व पर विरोध क्यों? समाधान। भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि यह योग इस मृत्यु लोक से लुप्त हो गया, न कि संपूर्ण ब्रह्मांड से। पितृलोक, इंद्रलोक, बृहस्पति लोक इत्यादि लोकों में तो ज्यों का त्यों वर्तमान ही है, केवल इसी मृत्यु लोक से लुप्त प्राय हो गया है। यदि पूछो कि इस लोक से लुप्त हो जाने का क्या कारण है और कब से लुप्त हो गया, तो उत्तर यह है कि इस सृष्टि का ऐसा ही क्रम है कि जैसे इस प्रत्येक 5 भौतिक शरीर में प्राकृतिक के तीनों गुण पलटा खाते रहते हैं, इसी प्रकार इस काल चक्र में ये तीनों गुण भी पलटा खाते रहते हैं। अर्थात कभी किसी युग में जब सात्विक समय का प्रभाव चला पड़ता है तो सारी प्रजाएं सात्विक बन जाती हैं और कर्म, उपासना, ज्ञान इत्यादि अपनी 16 कलाओं से वर्तमान हो जाती हैं। इसी प्रकार जब राजसी समय का प्रभाव चल पड़ता है, प्रजा राजसी प्रवृत्ति की अधिकता के कारण कामी, क्रोधी, लोभी बन जाती है। धर्म का अंग थोड़ा रह जाता है। जो किसी किसी प्रकार के धर्म करता भी है तो केवल अपने विषय भोग और शारीरिक सुख के लिए करता है, परोपकार की दृष्टि से नहीं करता, अपना नाम यश फैलाने के लिए करता है। ऐसे समय धर्म में अहंकार मिश्रित रहता है। इसी प्रकार जब तामसी समय आता है तब प्रजा तामसी बुद्धि वाली बन जाती है। मनुष्य ऐसे आलसी बन जाते हैं कि दंत धावन, स्नान इत्यादि भी छोड़ देते हैं। संध्या, हवन, तर्पण इत्यादि को कौन पूछता है? इस कारण भगवान के कहने का तात्पर्य यही है कि इस तामसी समय के कारण योग नष्ट हो रहा है। शंका मत करो।
मृत्यु लोक में इस समय कली का आरंभ होने वाला है। देखो, कृत युग में सतयुग की प्रधानता के कारण सब लोग योगी, ज्ञानी और तपस्वी बने रहते हैं। इस समय रज और तम मौन रूप से पड़े रहते हैं। त्रेता युग में सत्व और रज की प्रधानता हो जाती है और तमोगुण मौन रूप से न्यून रहता है। पश्चाताप द्वापर के आरंभ में रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। सत्व और तम मौन रूप से समान रहते हैं। अब इसी विषय को दिखलाते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समय द्वापर का अंत और कली का आरंभ है। इसलिए जो रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हो गई है और सत्वगुण मौन होकर न्यून हो गया है, इसलिए बहुत दिनों से ये योग नष्ट होता हुआ अब इस समय एक बारगी लुप्त हो रहा है। देखो, इस काल चक्र का ही प्रभाव है कि युधिष्ठिर ऐसे धर्मात्मा को धूर्त जुआ खेलने की श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिसका फल यहाँ तक पहुँचा है कि आज इतने बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, आचार्य इत्यादि अपना प्रण देने को उपस्थित हो गए हैं। जैसे बधिरों की सभा में मधुर गान व्यर्थ है, जन्मांध के सम्मुख सूर्य की ज्योति व्यर्थ है, जैसे दिगंबरों के देश में अमूल्य वस्त्रों का वाणिज्य निरर्थक है, इसी प्रकार बहुत दिनों से संसारियों के लिए यह योग निरर्थक हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पर बहुत दिनों से योग का अभाव हो गया है। भगवान के वाक्यों में पूर्व पर विरोध मत समझो। इस योग के अव्यय अविनाशी होने में तनिक भी संदेह मत करो। एक लोक में नष्ट हो जावे पर सब लोक लोकांतर से यह लुप्त नहीं हो सकता। अब भगवान अर्जुन को इस योग का अधिकारी जान कहते हैं। योगेश्वर भगवान ने जो काल चक्र का प्रभाव दिखलाकर अर्जुन को इस योग के बहुत दिनों से लुप्त हो जाने का कारण दिखलाया, सो अब फिर उसको इस संसार में प्रकट करने के तात्पर्य से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यह योग वेद मूल के होने के कारण बहुत ही पुराना है, अर्थात सनातन से चला आता है, वह आज स्वच्छ रूप से केवल तेरे लिए मेरे मुख से कथन किया जाता है। सो कैसा है और क्यों मैंने तेरे लिए कहा, सो सुन। यह योग अत्यंत ही उत्तम रहस्य अर्थात परम कल्याण कारक है और अत्यंत कष्ट साध्य होने के कारण गुप्त रखने योग्य है। जहाँ तहाँ जिसी तिसी के प्रति कहने योग्य नहीं है, क्योंकि ये गुह्य तत्व ऐसे छिपाने के योग्य है जैसे कोई कृपण अपने रत्न कर्णकंठ रत्न के डब्बे को छिपाकर रखता है। जैसे श्रेष्ठ कुल की स्त्री अपने स्वामी के मिलने का आनंद जिस तिसी से जहाँ तहाँ नहीं कहती फिरती है, इसी प्रकार यह उत्तम तत्व प्रकट करने का नहीं है, अनाधिकारी के प्रति कहने का नहीं है। अर्थात जिस प्राणी को इस तत्व का अधिकार नहीं है, सो मेरा भक्त नहीं है, नास्तिक है और विषयी है, उसे गुप्त ही रखने योग्य है, क्योंकि अनधिकारी को देने से यह विद्या निर्वीर्य हो जाएगी। जैसे भस्म में घृत की आहुति निरर्थक होती है, ऐसे अनधिकारियों को यह विद्या देनी निरर्थक है। अर्थ यह जो गुप्त तत्व उत्तम पुरुषों के द्वारा जानने योग्य और बारंबार विचारने के योग्य है, वे नीच पुरुषों से कभी नहीं कहा गया है, क्योंकि जब तक यह जीव अविद्या की निंद्रा में शयन कर रहा है, तब तक इस कठिन रहस्य का अधिकारी नहीं हो सकता। हाँ, जब किसी समय यह ईश्वर की कृपा से जग पड़ता है और कोई गुरु इसे दया की दृष्टि से देखता है, तब इस तीक्ष्ण बुद्धि सूर्य के धार पर चढ़ने का अधिकारी होता है। इसी कारण श्रुतियां बारंबार इस जीव को उस रहस्य प्राप्ति के लिए यूं चेताती हैं कि जैसे माता बच्चों को सवेरे जगाती है, ऐसे श्रुति जीवों को अपने प्रिय बालक जान जगाती है और कहती है कि हे दीर्घ काल से माया की निद्रा में सोने वाले जीव, उठो, जागो और प्राज्ञावान बनो। श्रेष्ठ आचार्यों को प्राप्त करके अर्थात इस रहस्य को जानने वालों की शरण में जाकर निबोधित अर्थात सूक्ष्म बुद्धि से इस गोपनीय तत्व को ग्रहण करो, क्योंकि यह रहस्य क्षुरस्य क्षुर की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण है तथा इसको ज्ञानी और पंडित कहते हैं। अत्यंत दुख करके भी शीघ्र पार होने योग्य पथ नहीं है।
पर बाजीगर नट अपना मनोयोग देकर एकाग्रचित हो जैसे पतली डोरी पर चला जाता है, ऐसे ही अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि और अत्यंत एकाग्र चित्त वाले का काम है जो इस रथ पर चल सके। फिर यह गुप्त रहस्य कैसा है सो सुनो। अर्थात यह गुप्त रहस्य ऐसा है कि पहले तो सुनने ही को नहीं मिलता, जो कदापि कहीं सुना भी तो बहुतेरे सुनने वाले सुन सुनकर भी इस रहस्य को नहीं जान सकते। अर्थात अभागा और असंस्कृत मलिन आत्मा इसको श्रवण करने पर भी नहीं जानता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं इस रहस्य को साधारण जीव के प्रति कदापि नहीं कहता, पर हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है और सखा है, मेरा प्यारा है, मेरा शरणागत है और तू अधिकारी होकर मुझसे पूछ रहा है, इसलिए सो योग जो उत्तम रहस्य है आज इस घोर युद्ध के समय इस रथ के ऊपर तुझको आर्त जान तेरे लिए मैं कह रहा हूँ। भगवान ने जो इस योग को पुरातन कहा, इसका दूसरा कारण यह भी है कि कोई वस्तु जब से उत्पन्न होती है तभी से उसके जानने की विद्या भी उत्पन्न हो जाती है। अर्थात विद्या सदा वेद के साथ रहती है। जैसे सूर्य, चंद्र, तारागण इत्यादि जब से आकाश में उत्पन्न हुए तब से ही उनके जानने के लिए ज्योतिष विद्या भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जब से ये पृथ्वी उत्पन्न हुई तभी से इसके संपूर्ण अवयवों को जानने के लिए भूगोल विद्या भी उत्पन्न हुई। मुख्य तात्पर्य ये है कि जब से आत्मा तभी से उसके जानने के लिए आत्मज्ञान जो सांख्य इसकी उत्पत्ति हुई, इसी कारण इसको पुरातन कहते हैं। शंका, जब ये विद्या आत्मा के साथ साथ उत्पन्न है तो जितने छोटे बड़े हैं सब तो आत्मा ही हैं, पापी हो अथवा पुण्यात्मा, ब्राह्मण हो व चांडाल, फिर यह विद्या इन आत्माओं से गुप्त कैसे रह सकती है? समाधान, इसमें संदेह नहीं कि जो वस्तु जिसके साथ उत्पन्न है वह उसकी निज संपत्ति है, उसे अवश्य मिलनी चाहिए, पर सदा से ऐसा नियम चला आ रहा है कि जब तक संपत्ति वाला अपनी संपत्ति पाने का अधिकारी न हो जावे तब तक उसे वह संपत्ति नहीं मिलती। यदि अधिकारी होने से पहले उसे दे दी जावे तो वह ना तो उसके गुण अवगुण को समझेगा, न उससे उचित व्यवहार कर सकेगा, वरन उसके प्रतिकूल उसे अपनी संपत्ति के साथ नष्ट हो जाने का भय है। जैसे कोई राजकुमार अपनी राज्य की सारी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है, राज्य उसी का है, पर जब तक वह बच्चा है, युवा नहीं हुआ है, राजनीति की शिक्षा नहीं पाई है, तब तक राज्य उसके हाथ में सौंप देने से राज्य के साथ साथ उसका आप नष्ट होने का भय है। इसी प्रकार जब तक कोई पुरुष कर्म कांड में प्रवीण न हो जाए तब तक वह सांख्य उसे प्रदान करना अनर्थ का कारण है, क्योंकि वह उसके गुण को नहीं समझेगा, न उसको उचित व्यवहार कर उसके कुछ लाभ उठाएगा। अज्ञानता के कारण उसको अपने घर की संपत्ति कुछ काम नहीं आएगी। जिस घर में धूम भरा हो और उसके सब द्वार बंद हो, किसी ओर से वायु प्रवेश करने का मार्ग न हो, तो उस घर में दीपक नहीं जल सकता। इसी प्रकार सब आत्मा ही है, पर जिसका अंतःकरण नाना प्रकार के विषय रूप धूम से भरा हुआ है, उसके भीतर ज्ञान रूप दीपक नहीं बल सकता। स्मृति भी अनधिकारी के प्रति इस विद्या को देने से रोकती है। सुनो, जिस शिष्य के द्वारा ना तो धर्म किसी प्रकार का संपादन हो, ना उसके द्वारा किसी का कुछ अर्थ निकल सके, अर्थात जो परोपकारी ना हो, तथा जिससे विधि पूर्वक सुयोग्य सेवा भी न हो सके, तो जैसे किसान ऊसर भूमि में उत्तम बीज नहीं बोता, ऐसे उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मवादी विद्या के साथ साथ मर जावे, पर घोर आपत्ति में भी विद्या ऊसर में न बोवे। अर्थात अनधिकारी यदि खंग लेकर 2 टुकड़े काटने आ जावे, तथापि अनधिकारी को विद्या न देवे। यह ब्रह्म विद्या साकार रूप धारण कर एक बार एक ब्राह्मण के पास गई और बोली, मैं तेरे लिए हूँ, अर्थात अपूर्व धन का भंडार हूँ, तू मेरी रक्षा कर, निंदकों को मत दो, तो मैं बड़ी वीर्य वाली तेरे पास बनी रहूंगी।
हे ब्राह्मण, जिसको तो पवित्र जाने अर्थात व्यभिचारिणी दोषों से निर्दोष जाने और ये समझे कि इसका ब्रह्मचर्य नियम पूर्वक रक्षित है, किसी विप्राय ब्राह्मण को, क्षत्रिय व वैश्य तथा अग्रिम परंपरा से रहित पुरुषों को मुझे दे, अन्य को भूल कर भी ना दे। श्रुतियां भी इसी स्मृति को पुष्ट करती है। अर्थ स्पष्ट है कि उसी ब्राह्मण में कहा है कि विद्या ब्राह्मण के पास जा बोली कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। अनधिकारी तथा घमंड और अहंकार करने वालों को मुझे मत दे, मेरी रक्षा कर, तो मैं सदा तेरी कल्याणकारिणी रहूंगी। कौन बोल रही है ये? विद्या। किसको बोल रही है? ब्राह्मण को। इतना तो निश्चय है कि श्रुति स्मृतियों ने जितना ही रुकावट अनधिकारी को विद्या देने में की है, उतना ही अधिकार के प्रति शीघ्र विद्या प्रदान करने की आज्ञा दी है। जैसे किसान बीज बोने का अवसर देख झट क्षेत्रों में बीज बो देता है, विलंब नहीं करता, इसी प्रकार आचार्य भी तैयार शिष्य को अर्थात अधिकारी को जहाँ तक संभव हो शीघ्र विद्या प्रदान करे। जब से अधिकारियों को भी विद्या प्रदान करना हमारे भारत में रुक गया, तब ही से विद्याएं लुप्त होने लग गईं और देश का देश मूर्ख हो गया। अधिकारी के प्रति विद्या नहीं देने से विद्या भी शाप देकर देश से रूठ कर चली जाती है। इसी कारण भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है, इसलिए मैं तेरे लिए वही योग इस समय कथन कर रहा हूँ जिसे मैंने पहले विवस्वान आदित्य के प्रति कथन किया था। शंका मत करो। इतना सुन अर्जुन ने भगवान का जन्म वसुदेव के घर में जानकर अथवा साधारण अज्ञानियों के हृदय में जो भगवान के मनुष्य होने का दृढ़ निश्चय है, उसे दूर करने के लिए भगवान से यूं प्रार्थना की। श्री आनंद कंद योगेश्वर भगवान ने अर्जुन के प्रति जो यह वार्ता कही है कि सृष्टि की आदि में सबसे पहले मैंने ये योग आदित्य को उपदेश किया है, सो सुन अर्जुन को आश्चर्य हुआ और असंभव सा जान पड़ा। इसलिए शंकान्वित हो श्री हरि से यूं प्रश्न किया कि हे भगवान, तुम्हारे जन्म तो अब इस द्वापर के अंत में श्री वसुदेव के घर में हुआ है और विवस्त्र का जन्म बहुत पुरातन है, फिर तुम विवस्त्र से कैसे मिले? क्योंकि तुम गोकुल में पधार अपनी बाल्यावस्था बाल क्रीड़ा में व्यतीत कर यदुवंशियों के घर लौट मथुरा में निवास करने लगे और द्वारका नगरी को पधार गए। तब से तो मैंने सूर्य लोग जाते नहीं सुना, इसलिए इस जन्म में सूर्य देव के साथ तुम्हारा वार्तालाप होना तो असंभव जान पड़ता है। यदि कहो तो सूर्य देव गोकुल मथुरा अथवा द्वापर में तुम्हारे पास उपदेश लेने आए थे, सो यह भी नहीं सुना जाता है। ब्रह्मदेव और इंद्रदेव का आना तो सुना भी गया, पर आदित्य तो तुम्हारे समीप इस पृथ्वी पर कभी नहीं आए। इसलिए इस बात को मैं कैसे मानूं और कैसे विश्वास करूं कि तुमने सृष्टि की आदि में पहले पहल यह योग विवस्वान के प्रति कथन किया है। यदि मैं इस बात को मान भी जाऊं कि तुम योगेश्वर हो और सबसे मिल सकते हो, पर जो नास्तिक हैं, मंदबुद्धि हैं, वे तुमको ऐसा मानने पर भी यही शंका करेंगे कि सूर्य देव का तेज इतना तप्त है कि मानुषी शरीर वाला सूर्य के समीप नहीं जा सकता। सो हे भगवान, यह तुम्हारा शरीर कमल पुष्प से भी अत्यंत कोमल है, जिसे मैया यशोदा ने माखन मिश्री खिलाकर अत्यंत कोमल बना रखा है, जिसे रत्ती मात्र भी सूर्य का ताप लगने न दिया। सो कैसे सूर्य की किरणों का कठोर ताप सहकर सूर्य के समीप पहुंचा होगा। इसलिए कृपा कर तुम मुझको स्पष्ट करके समझाकर कहो कि तुमने कैसे यह योग विवस्वान को कहा। इतना सुन श्री गोविंद बोले। अर्जुन ने भगवान का जन्म वसुदेव के घर में अब और आदित्य की उत्पत्ति बहुत पहले जानकर जो शरीर की आदि में आदित्य को योग उपदेश करने की शंका की है, जिसे दूर करने के तात्पर्य से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत गए हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा मत समझ कि मैं एक ही बार इस ब्रह्मांड में मेरा और तेरा जन्म हुआ है। नहीं नहीं, तू यह निश्चय जान कि इस अनादि अनंत ब्रह्मांड में मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत गए हैं।
प्रत्येक कल्प तथा मनवंतर मेरे और तेरे जन्म बार बार होते रहते हैं, अर्थात मैं बार बार ईश्वर कोटि में अवतार धारण करता रहता हूँ और तू भी बारंबार जीव कोटि में जन्म लेता रहता है। प्रिय पाठकों, सच है, भगवान बारंबार आवश्यकता देखकर इस संसार में अवतार लेते रहते हैं। इसके सिद्धांत में ऋग्वेद मंत्र भी दिखलाया जाता है। वह इंद्र परम ऐश्वर्यवान है। परमेश्वर अपनी शक्ति से नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण आदि रूपों को धारण करता है। क्यों धारण करता है? तो अपने भक्त वत्सल्य आदि गुणों से पूर्ण रूपों को संसार में प्रख्यात करने के लिए। इसी कारण कहा है कि जिस जिस रूप को धारण करता है उसी प्रकार की लीला भी करता है। यदि पूछो कि उसके वे रूप कितने प्रकार के हैं, तो वेद कहता है कि निश्चय करके संसार दुख के हरण करने वाले जो उसके रूप अपनी शक्ति द्वारा नियुक्त किए हुए हैं वे शता बहुत है और 10 अवतार तो प्रसिद्ध ही हैं। इस ऋग्वेद में वचन से सिद्ध होता है कि भगवान सैकड़ों रूप धारण कर इस संसार में बारंबार अवतार ले चुके हैं और आगे भी बारंबार अवतार लेंगे। इसी कारण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म इस संसार में हो चुके हैं। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी बार बार जीव कोटि में जन्म ले चुका है, पर मैं सर्वज्ञ होने के कारण अपने और तेरे सब जन्मों को जानता हूँ। पर हे अर्जुन, तू नहीं जानता। यदि कोई मुझसे पूछे कि हम दोनों तीसरे कल्प की 15वीं चौकड़ी की रेता में कहाँ उत्पन्न हुए और क्या क्या कार्य किया, तो मैं बिना किसी ग्रंथ इत्यादि देखे सब ठीक ठीक बता सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर शत्रुओं के तपाने में तत्पर अर्जुन, तू जीव है, इसलिए तेरे अंतःकरण पर मल विक्षेप आदि के आवरण द्वारा भूत भविष्य का जानना संभव नहीं होता। इसी कारण अपने पिछले जन्मों के तू नहीं जानता। तू ही क्यों, तेरे समान जितने जीव हैं कोई भी अपने पिछले जन्मों की स्मृति नहीं रखता। तो जब तू अपने ही जन्मों को नहीं जान सकता तो मेरे जन्मों को कैसे जानेगा? पर मैं सबसे प्रथम हूँ, इसलिए सब कुछ जानता हूँ। प्रिय पाठकों, भगवान के प्रथम होने के विषय श्रुति का वचन है कि भगवान रुद्र रूप होकर देवताओं से कहते हैं कि सबसे प्रथम एक मैं ही था। मैं ही इस वर्तमान समय में भी हूँ, मैं ही आगे भी रहूंगा, मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी श्रुति का वचन है, जैसे वस्त्र में सवत्र तंतु भी ओतप्रोत रहता है, इसी प्रकार जिससे इत्र तथा जिससे परे कुछ भी नहीं है, न तुझसे पीछे है, न भूतकाल में कुछ है, न भविष्य काल में कुछ है, सदा एक सा ही है जो पहले था। प्रिय पाठकों, श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने लीला पुरुषोत्तम अवतार होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए भगवान का अर्जुन के प्रति ये कहना कि मैं सब अपने और तेरे जन्मों को जानता हूँ और तू नहीं जानता, यह सांगोपांग सत्य मानना चाहिए। हे भगवान, तुम तो कहते हो कि तुम बार बार जन्म लेते हो, फिर कहते हो कि तुम सर्वज्ञ हो। बार बार जन्म लेना जीव का धर्म है, सर्वज्ञ नहीं। इसलिए ये दोनों बातें एक दूसरे के प्रतिकूल जान पड़ती हैं। अतएव तुम समझाकर कहो कि तुम सर्वज्ञ होकर बार बार कैसे जन्म लेते हो। अर्जुन को जो यह शंका हुई कि जो परब्रह्म निराकार निर्विकार सच्चिदानंद घन जन्म मरण रहित तो सर्वज्ञ है, तो देहधारी कैसे होता है, इस शंका के दूर करने के निमित्त श्री जगत हितकारी वृंदावन बिहारी बड़े प्रेम से अर्जुन के प्रति कहते हैं कि मैं सदा जन्म अव्यात्मा तथा सर्व जीवों का ईश्वर होने पर भी संसार में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि भगवान तो सदा जन्म रहित है, कभी किसी के गर्भ में उत्पन्न नहीं होते। देव की इत्यादि से गर्भ से उत्पन्न होना जो पुराणों में लिखा है सो मानव नट की लीला है। इस न्याय के अनुसार केवल लीला ग्रहण करता है तो शरीर परमार्थिक नहीं है, केवल प्रतिभा भाषित है। फिर वह भगवान अव्यात्मा है, अर्थात कभी नाश नहीं होने वाला और जन्म मरण से रहित है, क्योंकि जन्म मरण तो साधारण जीवों का इसलिए हुआ करता है कि वे कर्म के बंधन में पड़े हुए कर्मों का फल भोगा करते हैं, और जब जन्म हो चुका तब इस वचन के अनुसार उनकी मृत्यु भी देह के साथ ही साथ उत्पन्न होती है। सो कर्मों का बंधन भगवान में नहीं है, कर्म उसके अधीन है, इसलिए वह मृत्यु के वश में नहीं होता, वरन अजर अमर अजन्मा
अविनाशी कहा जाता है। इसलिए भगवान ने अपने को यहाँ अज और अव्यात्मा कहा। ऐसा अज अव्यात्मा होने पर भी तथा ब्रह्मलोक से पाताल पर्यंत के ईश्वर होने पर भी भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, अर्थात मेरी वैष्णवी माया जो त्रिगुणात्मिकी होकर सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने वश करके नचाती है, जिसकी नाना प्रकार की छटाओं को देख ब्राह्मण आदि देव भी मोहित हो मूर्छित हो पड़ते हैं, जिसमें मैं अपने वश करके जागृत सपन स्वशक्ति रहित तथा एक समान रहकर आत्माया अपनी विचित्र माया द्वारा मायावी शरीर धारण करता हूँ, जो नटों की लीला के समान देख पड़ता है। भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे बाजीगर अपनी चतुराई तथा नाटकीय लीला से मायावी शरीर धारण करता है, वैसे भगवान भी मायावी शरीर धारण करते हैं। तथा कहते हैं कि जैसे मायावी इंद्रजाल का खेलने वाला जो स्वभाव है, अर्थात ऐसा दृढ़ है जिसको ऊपर से नीचे गिरने का भय नहीं है, अपने स्थान से अदृश्य लोप होकर स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर को बिना धारण किए केवल अपनी माया नाटकीय लीला से दूसरा मायावी शरीर बनाकर कच्चे सूत को थाम उस सूत के सारे आकाश पर चला जाता है, फिर देखने वालों के सम्मुख आ गिरता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो कूटस्थ सदा एक रस रहने वाला सर्वेश्वर चिन्ह मात्र शुद्ध निर्मल ज्ञान मात्र सब वस्तुओं का जानने वाला आग्रे हूँ, अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय आदि से नहीं ग्रहण योग्य हूँ, सो अपनी माया से अपना चिन्हमय शरीर बना लेता हूँ। और जैसे बाजीगर सूत्र पर चढ़ने वाले शरीर को देखने मात्र ही दिखलाता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी बाल युवा इत्यादि अवस्थाओं को संसार के देखने मात्र से ही बना लेता हूँ। सचमुच मेरा शरीर कोई नहीं, इसलिए मैं सर्वज्ञ होकर आगे पीछे की वार्ताओं को जानता हूँ। जो मायावी शरीर होता है उसे तो माया करने वाला क्षण क्षण में संहार कर लेता है। कृष्ण का शरीर तो बालक अवस्था से आज तक एक समान है, कैसे विश्वास हो कि ये शरीर माया भी है। भगवान भी अपनी लीला करते हुए बार बार अपने शरीर का उपसंहार कर लेते हैं। जैसे रास लीला करते हुए जब गोपिकाओं के हृदय में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि कृष्ण कामी पुरुषों के समान हमारे वशीभूत है, तब गोपिकाओं के बीच से अपने शरीर को अंतर्धान कर दिया। यहाँ किन स्त्रियों में अपने सुंदरता के मद और मान को देखकर उस मद की शांति कर देने के लिए तथा उनका कल्याण करने के तात्पर्य से श्री केशव अंतर्धान हो गए। लो और सुनो, शिव की परम प्रिया सती ने 10 दिशाओं में सहस्रों राम की मूर्ति देख विस्मित हो आंखें बंद कर ली, पर आंख खोलने पर एक भी न देखी। इससे सिद्ध होता है कि बाजीगरों के समान भगवान अपना शरीर बारंबार अंतर्धान और प्रकट कर लिया करते हैं। इसलिए भगवान के अवतार और सर्वज्ञ होने में संदेह मत करो। उनकी माया में यह प्रभाव है कि मनुष्यों की दृष्टि में अघटित घटना कर दिखलाता है। फिर भगवान नारद आदि के प्रति कहा, हे नारद, जिस मेरे शरीर को तू इन अपने नेत्रों से देखता है, सो मेरा शरीर मेरी माया से रचा हुआ है, पर सर्वभूत और सर्व गुणों से युक्त जो मैं तिससे नहीं देख सकता। अर्जुन के रथवान श्री कृष्ण भगवान साक्षात सर्वशक्तिमान है, जो तीनों कालों को सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान के वचन में शंका मत करो। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान, इस प्रकार बार बार माया को अंगीकार कर तुम कब तक अवतार धारण करते रहोगे? बोलो सद्गुरु भगवान की।